नमस्कार, मैं सचिन। मैं और मेरी वाइफ श्रुति, हम दोनों भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनके आपके जो हेल्थ गोल रहते हैं उसके लिए जो जर्नी रहती है उसमें आपको असिस्ट करते हैं। ये हम कर रहे हैं गए 4 साल के अनुभव से और हमारे खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के अनुभव से। तो दोस्तों, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम अलग अलग सब्जेक्ट आपके सामने लेके आते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है BMI। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ BMI? BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये वर्ड आप बहुत बार सुनते हो। आप क्लिनिक में जाते हो तो BMI के बारे में बात होती है। आप आपके फैमिली डॉक्टर को मिलते हो तो BMI के बारे में बात होती है। आप कहीं आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो ये BMI के बारे में बात होती है। आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस निकाल रहे होंगे तो भी ये BMI की बात होती है। कहने का मतलब ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में BMI वर्ड हम अच्छे तरीके से बार बार सुनते हैं। तो ये BMI को ही समझने की हम कोशिश करते हैं। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। सिंपल भाषा में मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वजन कितना होना चाहिए ये बताने वाला इंडिकेटर यानी BMI। हर चीज सिर्फ BMI होती है, वेट के बारे में ऐसा नहीं होता है। बट ये एक मेजर इंडिकेटर है, इनिशियल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि हमने हमारे वेट के ऊपर काम करना चाहिए। जब हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं, डॉक्टर यदि हमें कहती है कि आप वेट कम करिए तो जो वो रेफर करते हैं वो रेफर BMI टेबल को या BMI चार्ट को ही करते हैं। तो आज ये BMI के बारे में समझेंगे। BMI यानी क्या? बॉडी मास इंडेक्स। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है बहुत सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। ये एक आर्बिट्री एग्जांपल होगा, ये रियल एग्जांपल नहीं होगा। हमारे कैलकुलेशन इजीली हो जाए इसलिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। बाद में मैं मेरा BMI भी कैलकुलेट करके बताऊंगा, बाद में फिर आपको आपका BMI भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब हमें BMI यदि कैलकुलेट करना रहता है तो हमारा जो वेट है ये केजी में हमें पता रहना चाहिए। हम कोई भी वेइंग स्केल पे ऊपर खड़े हो जाते हैं तो हमारा वेट केजी में हमें पता चल जाता है। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस मैं ऐसे मानता हूं कि ये वेट 100 आएगा, 100 केजी। उसके बाद में हाइट, सपोज मेरी हाइट सेंटीमीटर में, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, 2 मीटर की हाइट या 200 सेंटीमीटर की हाइट नहीं रहती है, मगर जनरली नहीं रहती है, मगर हम ये कैलकुलेशन के लिए लेते हैं 200 सेंटीमीटर। बराबर है, हाइट हमें सेंटीमीटर में चाहिए। हमारे बहुत सारे रिपोर्ट्स में सेंटीमीटर में हाइट रहती है। डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर भी सेंटीमीटर में हाइट मेंशन करते रहते हैं। उसके बाद में ये हाइट को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है? जो भी सेंटीमीटर में हाइट है उसमें से राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ देना है और वहां पे हमें एक पॉइंट लगा देना है। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं ताकि आप अपना BMI इजी तरीके से कैलकुलेट कर सके। तो हाइट सेंटीमीटर में आ गई, उसके बाद में मैंने 2 डिजिट राइट साइड से छोड़ दिए तो क्या हो गया? हाइट हो गई 2। ये हो गई हाइट मीटर में। बराबर है। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है? ये आपका जो बॉडी वेट है केजी में, उसे एक बार डिवाइड करिए आपके हाइट से। सपोज मैंने एक बार डिवाइड किया तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। अब ये जो 50 आएगा इसे और एक बार हमें डिवाइड करना है हाइट से। हाइट कितनी थी? 2। तो फिर दोबारा क्या करेंगे? 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। तो ये जो है 25, दिस इज कॉल्ड BMI। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। मगर ये तो हमें कैलकुलेशन इजी होना चाहिए करके हमने एग्जांपल लिया था, मगर अब हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल लेने क्या? मेरा BMI मैं खुद कैलकुलेट करने वाला हूं। अब मेरी हाइट है 5'2", बोले तो 5 फुट 2 इंच। जनरली हमारे यहाँ हाइट फुट एंड इंचेस में भी गिनी जाती है, तो 5'2" हाइट है। फिर 5'2" हाइट ये सेंटीमीटर में कितनी होती है? गूगल में आप जरूर पूछ लीजिए कि सेंटीमीटर में हाइट कितनी होती है, या इसका रेडीमेड चार्ट भी आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, या फिर हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो 5'2" इसका हाइट यदि मेरी है तो वो सेंटीमीटर में 158 सेंटीमीटर होती है। जब हाइट मुझे 158 सेंटीमीटर में पता चल गई तो मुझे क्या करना है? राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ने हैं। तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी? मेरी हाइट हो जाएगी 1.58 मीटर। ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में मेरा बॉडी वेट 58 केजी है। अब यदि मुझे BMI कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? ये 58 को एक बार हाइट से डिवाइड करूंगा। तो 58 डिवाइडेड बाय 1.58 इज इक्वल टू 36.70 आया। मगर इसे और एक बार हमें हाइट से डिवाइड करना है, फिर डिवाइडेड बाय 1.58
इज इक्वल टू 23.23। तो मेरा बीएमआई कितना हो गया? 23.23। अब दोस्तों बीएमआई तो हमने कैलकुलेट कर लिया। भाई आपको मैं टारगेट दे रहा हूं या एक टास्क दे रहा हूं, आप भी आपका खुद का बीएमआई एक बार जरूर कैलकुलेट करिए, देखिए। अब बीएमआई तो कैलकुलेट हो गया, फिर इसके बाद में बीएमआई का मतलब क्या होता है और हमने बीएमआई क्यों मेजर करना चाहिए। तो इसका मोटा मोटी क्लासिफिकेशन ऐसा है, यदि आपका बीएमआई 23 के आसपास होगा तो ये आइडियल बीएमआई माना जाता है। उसके बाद में ये 23 to 28 होगा तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हो। 28 हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है। ये अलार्मिंग होने के बाद 28 को यदि हम क्रॉस कर लेते हैं तो हमें कॉशियस होना जरूरी हो जाता है। जब हम ये 30 क्रॉस कर लेते हैं तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। ऐसे वक्त हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति एक बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है और ये बॉम्ब कब फटेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बॉम्ब यानी क्या? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली परिस्थिति। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली परिस्थिति क्या रहती है? पीसीओडी, पीसीएस, थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन। ऐसे सारे सब लक्षण ये ओबेसिटी के कारण या 30 बीएमआई 30 के ऊपर जाने के कारण परिस्थिति निर्माण हो जाती है। तो हमें क्या करना है? हमारा बीएमआई 23 के आसपास रखने के लिए पूरी कोशिश करनी है। तो आप अपना बीएमआई जरूर कैलकुलेट करिए। ये बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद उसको 23 के तरफ कैसे लेके जाना है, मगर ये लेके जाने के लिए सिर्फ वेट कम करना कभी भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। हेल्दी वेट हमें कम करना, हेल्दी तरीके से हमें वेट कम करना है और उसके लिए गाइड कौन करता है? सचिन एंड स्मृति। आज का ये वीडियो में देखा बीएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और एक छोटी सी बात, ये बीएमआई जो रहता है, ये बीएमआई हमें मदद करता है ये डिसाइड करने के लिए कि मैंने कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बीएमआई के रेंज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आपको आपके वेट मैनेजमेंट जर्नी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसके लिए भी ये मदद करता है। तो दोस्तों ये हो गया वीडियो खत्म करने के पहले एक छोटी सी अपील मैं हरदम करता हूं। ये अपील मैं अभी कर रहा हूं। पीसीओडी, पीसीएस, थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, ऐसे कंडीशन में आप या आपके बाजू कोई व्यक्ति हो तो उन्हें जरूर आप हमारा नंबर बताइए, हमारा कांटेक्ट नंबर दीजिए और ये भी जरूर बताइए कि ये रिवर्सल के लिए काम नहीं करते, ये कोई मेडिकल क्लेम नहीं करते, मगर ऐसे कंडीशन में जाने के कारण हमारे डॉक्टर हमें बोलते हैं कि भाई आप अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट करिए, करेक्शन करिए। ये करने के लिए ये लोग मदद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। डू कॉन्टैक्ट अस। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9422101679। धन्यवाद।